नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, एक हफ्ता हो गया और कोई क्लास मैंने आपको नहीं भेजी। थोड़ा स्वास्थ्य का पाया कमजोर था, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। तो हमने पिछले सत्रों में जो भी कुछ कविताएं पढ़ी, उन कविताओं के कवियों के जीवन परिचय को हमने छोड़ा, क्योंकि हमारे पास समय कम था और कविताएं पढ़ना बहुत जरूरी था। लेकिन अब हम अपनी उस क्षति को पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा, जो छायावाद की एक महत्वपूर्ण कवयित्री मानी जाती हैं और छायावाद के जो चार आधार स्तंभ है पंत, प्रसाद, निराला, उनके क्रम में महादेवी वर्मा का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय स्थान है। वे नीर भरी दुख की बदली अपने आप को कहती जरूर हैं, लेकिन उनके काव्य में एक ऐसा अद्भुत अलौकिक प्रकाश है जो हमें बरबस उस काव्य की से भावनात्मक संबंध स्थापित करने को विवश कर देता है। तो चलिए सबसे पहले उनके जीवन परिचय पर बात करते हैं। अब कुछ सत्रों तक हम केवल और केवल कवियों के जीवन परिचय पर स्वतंत्र सत्र आयोजित करेंगे और उन सत्रों को स्वतंत्र रूप से ही हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, ताकि किसी भी परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी को जरूरत हो तो वो इनका लाभ उठा सके, अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हों। ऐसे विश्वास के साथ हम इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। तो महादेवी वर्मा के जीवन परिचय से इस बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी आपके जन्म, निधन और परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुकी हूं दोस्तों, वो ये कि आप छायावाद के चार आधार स्तंभों में से एक हैं। ये बात तो आपको कंठस्थ होगी यूं भी, लेकिन फिर भी मैं ये दोहराना चाहूंगी कि आपको इस तथ्य को भूलना नहीं है। आपका जन्म सन 1907 में हुआ। स्थान था फर्रुखाबाद नामक स्थान, उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश में आता है। उस फर्रुखाबाद नामक स्थान पर आप जन्मी। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि बहुत कई पीढ़ियों से उनके परिवार में पुत्री का जन्म नहीं हुआ था, कन्या का अभाव था। तो उनके दादा ने देवी की उपासना की और ये माना कि उनकी कृपा से ही महादेवी वर्मा का उनके परिवार में जन्म हुआ है, और यही कारण है कि उन्हें नाम दिया गया महादेवी वर्मा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य है जिसका जिक्र स्वयं महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरणों में किया है। आपके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा और आपकी माता थी हेमरानी देवी, जो कि हिंदी विषय में बहुत अधिक रुचि रखती थी, बहुत अधिक पारंगत थी। और उन्हीं से संभवतः ये भी स्वयं महादेवी वर्मा ने स्वीकार किया है अपने लेखों में कि उन्हें हिंदी के प्रति जो उनका रुझान था, जो उनका आकर्षण था, वो अपनी माता से संस्कार के रूप में मिला, और उनकी माता का नाम था हेमरानी देवी। आपने जो शिक्षा प्राप्त की वो शिक्षा आपने प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग यानी इलाहाबाद, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आपने एमए हिंदी साहित्य में नहीं किया बल्कि संस्कृत साहित्य में किया। इसी संदर्भ में दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी, मुफ्त की सलाह, कि जो बच्चे हिंदी साहित्य में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य हिंदी साहित्य में एक अच्छी स्थिति बनाना है, उन्हें संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कुछ एक चुनिंदा कृतियों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों साहित्यिक दृष्टिकोण एक इतना व्यापक दृष्टिकोण होता है कि हम केवल एक भाषा के साहित्य के दायरे में बंद करके उस साहित्यिक दृष्टिकोण का विकास नहीं कर सकते। यही कारण है कि हमको अन्य भाषाओं के साहित्य से जितना भी संभव हो सके उतना हमें उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जितने भी कवियों के जीवन के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, अभी हम आगे अज्ञेय के जीवन परिचय पर बात करेंगे, तो उन्होंने तो बहुत सारी भाषाओं के साहित्य को पढ़ा था। इसी तरह से बहुत सारे अन्य कवियों के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि अन्य भाषाओं के साहित्य का नियमित रूप से अध्ययन करते रहे थे। तो ये एक ऐसा माध्यम है
विविध भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करना, जो न केवल भाषा को सुसंस्कृत करता है, उसे परिष्कृत करता है, बल्कि हमें सोचने समझने की एक नई दृष्टि भी प्रदान करता है, हमारे दृष्टिकोण को विकसित करता है। और ये दृष्टिकोण का विकास क्या है, इसे जब हम मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस पढ़ेंगे दोस्तों, तब हम और गहराई से समझेंगे। अभी सिर्फ यहीं पर इस बात को छोड़ते हैं। तो संस्कृत साहित्य में आपने MA किया, आपका कार्य क्षेत्र, क्योंकि शिक्षा भी आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से प्राप्त की और सौभाग्य था उनका कि उन्हें महिला विद्यापीठ प्रयाग में ही कार्यक्षेत्र भी उनका निर्धारित हो गया और वे प्रयाग में प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुई। आपका निधन 1947 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी प्रयाग में ही हुआ। अब बात आती है कृति परिचय की। तो आप की पहचान एक कवयित्री के रूप में जितनी महत्वपूर्ण है, जितनी सशक्त है, उतनी ही सशक्त पहचान आपकी संस्मरणकार, रेखा चित्रकार और निबंधकार के रूप में भी है। वास्तव में देखा जाए दोस्तों, तो उनका गद्य उनके काव्य से भी अधिक प्रभावशाली और सशक्त है और उन्होंने हिंदी में संस्मरण और रेखा चित्र लेखन के शिल्प को एक नई दिशा दी, उसको बहुत अधिक विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उनकी काव्य कृतियों की। तो उनकी काव्य कृति, पहली काव्य कृति है निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुई। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से छायावाद के लगभग सभी कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य सृजन प्रारंभ किया, उसी तरह से महादेवी वर्मा ने भी बाल्यावस्था से ही काव्य सृजन प्रारंभ किया और वे भी ब्रज भाषा में ही लिखा करती थी। लेकिन खड़ी बोली हिंदी में उनका पहला जो काव्य संग्रह है वो है निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद रश्मि 1932 में प्रकाशित हुआ, फिर नीरजा 1935 में प्रकाशित हुआ और फिर सांध्य गीत 1936 में प्रकाशित हुआ। और ये चारों कविता संग्रह का संकलित रूप है उनकी काव्य कृति यामा, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। यामा, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उस यामा में ये चारों काव्य कृतियों की कविताएं संकलित की गई हैं। इसके बाद आपका कविता संग्रह दीपशिखा 1942 में प्रकाशित हुआ। यामा की चर्चा हम कर चुके। और उसके बाद एक और कविता संग्रह अग्निरेखा नाम से प्रकाशित हुआ, जिसकी चर्चा बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात आती है उनके गद्य लेखन की, जिसमें उन्होंने प्रमुखतः रेखा चित्र और संस्मरणों का सृजन किया। अतीत के चलचित्र उनका बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण संग्रह 1941 में प्रकाशित हुआ। स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित हुआ। ये दोनों ही संस्मरण हैं। लेकिन दोस्तों, एक खास बात महादेवी वर्मा के द्वारा रचित संस्मरणों और रेखा चित्रों की ये है कि ये संस्मरण, इनमें ये संस्मरण भी है और रेखा चित्र भी है। रेखा चित्र वो होते हैं जिनमें शब्दों की रेखाओं के माध्यम से किसी भी दृश्य को उतना जीवंत कर दिया जाता है पाठकों के सामने कि दृश्य पूरा का पूरा साकार हो सके। और संस्मरण पूरी तरह से स्मृति पर आधारित होते हैं। और ये दोनों ही विशेषताएं उनके संस्मरणों में देखी जा सकती हैं। और यही कारण है कि उनके संस्मरणों को संस्मरण की श्रेणी में भी रखा जाता है और रेखा चित्र की श्रेणी में रखा जाता है। इसीलिए उनके संस्मरण हैं संस्मरणात्मक रेखा चित्र। उनके जो रेखा चित्र हैं उनको संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा जाता है, क्योंकि संस्मरण और रेखा चित्र दोनों की विशेषताओं का समन्वित रूप यहां देखने को मिलता है। उसके बाद पथ के साथी उनका एक और संस्मरण संग्रह मेरा परिवार, जो भी उनका परिवार था जिसमें सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी शामिल थे, उन पर उन्होंने अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का सृजन किया। तो ये हुए उनके प्रमुख संस्मरण और रेखा चित्र। उसके बाद बात आती है उनके निबंध संग्रहों की। श्रृंखला की कड़ियां उनका सबसे महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है दोस्तों। 1942 में इसका प्रकाशन हुआ और ये वो महत्वपूर्ण कृति है जिसे कुछ विद्वान स्त्री विमर्श की प्रारंभिक कृति माना। यानी यहां से स्त्री विमर्श हिंदी साहित्य में शुरू हुआ
ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। तो स्त्री विमर्श से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है कि महादेवी वर्मा की निम्नलिखित में से कौन सी कृति स्त्री विमर्श से संबंधित है, तो वो कृति है श्रृंखला की कड़ियां, आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद विवेचनात्मक गद्य नाम से उनके निबंधों का एक अन्य संकलन प्रकाशित हुआ। उसके बाद साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध नाम से उनकी एक निबंध कृति प्रकाशित हुई। फिर संकल्पिता, क्षणता आदि कृतियां, गद्य कृतियां उनकी प्रकाशित हुई। ये तो हुई उनकी कृतियों की बात, लेकिन कुछ एक और महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं जो महादेवी, देखिए किसी भी रचनाकार की रचनाओं के नाम भर लेने से उनके व्यक्तित्व की गरिमा को, उनके विशाल व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता। उसके लिए उनके व्यक्तित्व से, उनके कार्यक्षेत्र से, उनके जीवन से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना जरूरी होता है, और यही कारण है कि ये कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें जान ही लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आधुनिक युग की मीरा के नाम से ये जानी जाती हैं। इस तरह का प्रश्न भी आता है। हालांकि सभी लोग आप जानते हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूं, आप बहुत प्रबुद्ध और जागरूक विद्यार्थी हैं, तो आधुनिक युग की मीरा कौन है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना दायित्व समझती हूं आपको बताना, इसलिए मैंने बताया। इसके बाद एक उनकी कृति है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा उनकी अनुदित कृति है जो 1959 में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने न केवल सप्तपर्णा जैसी अनुदित कृति की रचना की, इसके बाद उन्होंने अन्य वैदिक कृतियों की, लौकिक संस्कृत में लिखी गई कृतियों की और बौद्ध साहित्य से संबंधित कृतियों के काव्यानुवाद भी प्रस्तुत किए। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी कई बार कि वे बौद्ध धर्म के प्रति उनका विशेष झुकाव रहा, विशेष आस्था रही। यही कारण है कि उन्होंने बौद्ध साहित्य की कुछ रचनाओं का भी काव्यानुवाद किया। और वैदिक और लौकिक काव्य, लौकिक से मतलब है लौकिक संस्कृत में रचित, संक्षेप में बता देती हूं कि जो भाषा है संस्कृत, उसके दो रूप हैं, एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद वेदांगों की रचना की गई, और लौकिक संस्कृत जो वैदिक संस्कृत का सरलीकृत रूप है जिसमें कालिदास, भास आदि, भारवी आदि विद्वानों ने रचना की, वो लौकिक संस्कृत मानी जाती है। यानी लौकिक संस्कृत की रचनाओं के भी उन्होंने काव्यानुवाद किए और वैदिक संस्कृत की रचनाओं के भी उन्होंने काव्यानुवाद किए। उन्होंने एक पत्रिका संपादित करना प्रारंभ किया जिसका नाम था चांद। इस तथ्य को आप भूलेंगे नहीं। 1934 में नीरजा नामक उनकी जो काव्यकृति थी, उसके लिए उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1943 में आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो उस समय का बहुत अधिक सम्माननीय पुरस्कार माना जाता था साहित्य के क्षेत्र में, कामायनी पर प्रसाद को भी मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ये बात आपको स्मरण रखनी चाहिए। तो 1943 में महादेवी जी को भी मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। 1956 में आप पद्म भूषण से अलंकृत की गई। 1982 में यामा काव्य संग्रह के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया। ये उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा, और मैं चर्चा कर चुकी हूं कि यामा में उनकी प्रारंभिक 4 कृतियों की कविताएं संकलित थीं। 1988 में मृत्यु के बाद, क्योंकि 1987 में आपका निधन हो गया था, तो 1988 में मृत्यु के बाद आप पद्म विभूषण से भी सम्मानित की गई। अब आखिर हमें यह पता होना चाहिए दोस्तों कि महादेवी वर्मा को जो साहित्यिक संस्कार अपनी माता से मिले थे, हिंदी के प्रति जो रुझान अपनी माता से मिला था, आखिर वो विकसित कैसे हुआ? तो वो विकसित हुआ दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो जो अद्भुत राष्ट्रीय चेतना का अलख जगाने वाली कवयित्री हुई हमारे यहाँ हिंदी साहित्य जगत में। उनके संपर्क से आपका साहित्यिक जीवन विधिवत शुरू हुआ, क्योंकि महादेवी जी ने स्वयं अपने संस्मरणों में लिखा है कि वे जहां अध्ययन के लिए गईं प्रयाग में, वहीं पर जिस कक्ष में उन्हें रुकाया गया छात्रावास में, उसी कक्ष में उनकी रूममेट हुआ करती थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोनों के बीच साहित्यिक आदान प्रदान हुआ, वार्तालाप हुआ और बहुत अधिक घनिष्ठता हो गई, और उन्हीं के प्रभाव के फलस्वरूप जो बीज रूप में साहित्यिक संस्कार मौजूद थे महादेवी वर्मा में, वे विकसित होकर एक दिशा प्राप्त करने लगे।
आपने रेखा चित्र संस्मरण जैसी गद्य की नवीन विधाओं और निबंध लेखन को साहित्यिक उत्कर्ष प्रदान किया, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। श्रृंखला की कड़ियां 1942 कृति की रचना से हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है, यह भी मैं कह चुकी। निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर पुकारा है। निराला उनके मानस बंधु थे, मानस बंधु यानी माने हुए भाई। महादेवी वर्मा के मानस बंधु और कौन थे? पंत और निराला, यानी सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दोनों को वे अपना मानस बंधु माना करती थी। हिंदी के लेखकों की सहायता की दृष्टि से उन्होंने 1925 में इलाहाबाद में साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की, ताकि जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे थे साहित्यकार और आर्थिक तंगी, आर्थिक अभाव के कारण साहित्य सृजन भली भांति नहीं कर पाते थे, उनकी सहायता के लिए साहित्यकार संसद नामक संस्था उन्होंने स्थापित की, और ये उनका साहित्य की दिशा में एक उल्लेखनीय योगदान था। साहित्यकार संसद के तत्वावधान में एक पत्र भी प्रकाशित करना शुरू किया उन्होंने, और उस पत्र का नाम था साहित्यकार। यानी दूसरा ये पत्र है जिसका संपादन महादेवी वर्मा के नेतृत्व में हुआ, तत्वावधान में हुआ। पहले उन्होंने चांद पत्रिका निकाली और उसके बाद साहित्यकार, जो साहित्यकार संसद का मुख्य पत्र था। इलाचंद जोशी के सहयोग से आपने साहित्यकार नामक पत्र का संपादन शुरू किया। भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखने वाली स्वयं महादेवी वर्मा ही थी। उससे पहले कवि सम्मेलन में केवल पुरुष कवि ही जाया करते थे। महादेवी वर्मा वो पहली कवयित्री थी जिन्होंने महिला कवि सम्मेलनों की भारत में नींव रखी। 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में उन्होंने पहला अखिल भारतवर्षीय महिला कवि सम्मेलन प्रयाग महिला विद्यापीठ में, जहां की वे प्राचार्य नियुक्त हो गई थी, वहां पर बाद में प्राचार्य नियुक्त हो गई थी, वहां पर संपन्न किया। और वे बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी, इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में उन्हें रहस्यवाद की प्रवर्तिका के रूप में भी कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं, यद्यपि कुछ एक विद्वान ऐसे भी हैं जो उनके काव्य में रहस्यवाद को स्वीकार नहीं करते। प्रयाग में उन्होंने रंगवाणी नामक एक नाट्य संस्था भी स्थापित की। नैनीताल के निकट उमागढ़ नामक गांव में आपने मीरा मंदिर नाम से एक बंगला बनवाया, जो उनके निधन के बाद महादेवी वर्मा साहित्य संग्रहालय के नाम से विख्यात है। वर्तमान में वहां महादेवी साहित्य संग्रहालय बनाया जा चुका है। महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए आपने अथक प्रयास किए। ये कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों महादेवी वर्मा के जीवन और उनके व्यक्तित्व के, जो ये बताते हैं कि एक सर्जक, एक कवि कितना कलाकार, कितना संवेदनशील और कितना व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला होता है, कि वो समाज के हर उस बिंदु पर नजर डालता है जो समाज को खोखला कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनका प्रयास यही रहता है कि वे किस प्रकार उस कमजोरी को, समाज की उस कमजोरी को समाज के सामने लाएं, समाज को जागरूक बनाएं, ताकि उस छोटे से छिद्र को भरकर समाज को मजबूत आधार प्रदान किया जा सके। यही कारण है कि इन तथ्यों को हमें जानना चाहिए। यामा में उनके प्रथम 4 काव्य संग्रह है, जिसकी चर्चा मैं कर चुकी हूं। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्यगिरी संकलित किए गए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने महादेवी के गीतों की कुल संख्या 236 मानी है, इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। अब कुछ एक विद्वानों के मत हैं जिनसे हम उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को, यानी महादेवी वर्मा के विषय में विद्वान क्या सोचते हैं, उनके उस अभिव्यक्ति के माध्यम से हम महादेवी जी के साहित्यिक दृष्टिकोण को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। वे लिखते हैं कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं, यानी शुक्ल जी ही वे पहले आलोचक हैं जिन्होंने महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद की को स्वीकार किया। उन्हें रहस्यवादी मानने वाले सबसे पहले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे वे लिखते हैं, इस वेदना को लेकर, यानी उनके काव्य में जो एक रहस्यवाद के आवरण में लिपटी हुई जो वेदना अभिव्यक्त हुई है, उसके विषय में वे लिखते हैं कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं, यानी उनकी जो वेदना है वो लौकिक
कष्टों से उत्पन्न वेदना नहीं है, लौकिक पीड़ा नहीं है, बल्कि लोक से परे की पीड़ा है, यानी अलौकिक के प्रति मिलन की जो व्याकुलता है उससे उत्पन्न पीड़ा है। और उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है लोकोत्तर, यानी लोक से परे। कहां तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहां तक अनुभूतियों की रमणीक कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। यहां पर आकर शुक्ल जी यहां उनकी पीड़ा को लोकोत्तर मानते हैं और अगली ही पंक्ति में वे कहते हैं कि लेकिन उनकी ये जो वेदना अभिव्यक्त हुई है काव्य में, इसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी ये अनुभूतियों में कितनी सच्चाई है। क्या वास्तव में उन्होंने ऐसा कुछ अनुभव किया था या ये केवल उनकी अनुभूतियों की कल्पना है, इसके विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यानी वे अनुभूतियों की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में महादेवी जी के विषय में क्या कहा गया है, वे यहां लिखा गया है कि महादेवी का समस्त काव्य वेदनामय है। यानी वेदना को तो प्रत्येक विद्वान महादेवी के काव्य के प्रमुख स्वर के रूप में स्वीकार करता है। यह वेदना लौकिक वेदना से भिन्न, यहां भी देखिए क्या कहा गया है कि लौकिक वेदना नहीं है बल्कि आध्यात्मिक जगत की वेदना है। जो लोकोत्तर वेदना की बात शुक्ल जी ने की, वही बात यहां कही जा रही है, जो उसी के लिए सहज संवेद्य हो सकती है जिसने उस अनुभूति क्षेत्र में अनुभव प्रवेश किया हो। यानी इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि उनके काव्य में जो आध्यात्मिक वेदना अभिव्यक्त हुई है उसे वही व्यक्ति समझ सकता है, वही संवेद्य यानी उसकी संवेदना की गहराई को वही व्यक्ति अपने भीतर अनुभव कर सकता है जिसने स्वयं उस तरह की आध्यात्मिक वेदना को अपने भीतर अनुभव किया हो। वैसे महादेवी इस वेदना को उस दुख की भी संज्ञा देती है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखती है। यानी महादेवी जी ने स्वयं अपनी इस वेदना के विषय में कहा है कई स्थानों पर, वे कहती हैं कि ये एक ऐसा दुख है जो केवल सारे संसार के प्राणियों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। इसीलिए वे लिखती हैं कि उन्हें अपने काव्य में वेदना की अनुभूति प्रिय है। एक स्थान पर मैंने पढ़ा था कभी कुछ वर्ष पहले कि उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरे जीवन में बचपन से लेकर बड़े होने तक कभी किसी तरह का कोई अभाव नहीं रहा, बहुत ही राजसी ठाठ बाट से मेरा पालन पोषण हुआ, मेरे जीवन में किसी तरह की कोई पीड़ा कोई व्यथा नहीं रही, लेकिन फिर भी मुझे वेदना प्रिय है क्योंकि ये वेदना मुझे मेरे हृदय को मनुष्य की पीड़ा से जोड़ने का जरिया बनती है, माध्यम बनती है। और यही कारण है कि वो कहती है कि ये संसार को, ये वेदना संसार को एक ही धागे में पिरोने की क्षमता रखती है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं यह मूलतः समाज द्वारा उत्पीड़ित नारी की आत्माभिव्यक्ति है। देखिए बिल्कुल भिन्न मत यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि महादेवी के काव्य में वास्तव में जिस वेदना को अभिव्यक्त किया गया है वो शताब्दियों से दमित, दलित और शोषित पीड़ित नारी की वेदना है। वो कोई लोकोत्तर वेदना नहीं है, कोई आध्यात्मिक वेदना नहीं है, बल्कि एक पीड़ित नारी की वेदना है जो विद्रोह और आत्मदमन दोनों छोरों को छूती है। यानी जिसमें विद्रोह का स्वर भी है और अपने आप को दबाए जाने के प्रति एक सजगता भी है। उन्हें अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार है। वे लिखते हैं आगे कि उन्हें अंधेरे का यानी दुख का जो अंधकार है उसे वे स्वीकार करती हैं अपने काव्य के माध्यम से, क्योंकि उन्हें स्वभावतः दुख यानी वेदना अधिक प्रिय है। वे पदे पदे ज्योति की वर्षा नहीं करती चलती। बच्चन सिंह लिखते हैं कि उनके काव्य में ऐसा नहीं है कि वे दुख का वर्णन करने के माध्यम से आशा का संदेश दे रही हों। पदे पदे यानी कदम कदम पर वे आशा की ज्योति का विकास नहीं करती, वितरण नहीं करती, आशा का संदेश नहीं देती, बल्कि अंधेरे से लड़ती चलती है। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। वे कहते हैं कि उनके काव्य में जिस दुख का वर्णन किया गया है वे उस दुख के माध्यम से दुख से बाहर निकलने की राह नहीं बताती, दुख से बाहर निकलने के लिए आशा का संदेश नहीं देती, बल्कि उस दुख के अंधकार से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करती हैं। ऐसा उनकी रचनाओं के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह स्वीकार करते हैं। उनकी रचनाओं में अंधकार और धुंधले प्रकाश का द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। यानी उनका अपना संघर्ष है उस दुख के अंधकार से लड़ने का, जो प्रत्येक कृति में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। उनके एक और लौह श्रृंखलाएं हैं। ये लौह श्रृंखलाएं यानी लोहे की बेड़ियां हैं। लोहे की बेड़ियां क्या है? सामाजिक बंधन और रूढ़ियां, जिनके कारण स्त्रियां शताब्दी से
पिसती रही। तो वे कहते हैं कि उनके एक ओर लौह श्रृंखलाएं हैं तो दूसरी ओर उन्हें तोड़ डालने की व्याकुलता है, क्योंकि वे उन लोह श्रृंखलाओं को, उन रूढ़ियों, उन परंपराओं को जो आजादी से स्त्रियों को जीने से रोकती हैं, जो उनके शोषण का शिकार का माध्यम बनती हैं, उनको भी महसूस है, उन बंधनों को भी महसूस करती हैं, उनकी जकड़न को भी महसूस करती हैं, और दूसरी ओर अपने काव्य के माध्यम से उन सारी रूढ़ियों को तोड़ने की व्याकुलता को भी अभिव्यक्त करती हैं। एक और सूची भेद्य अंधकार है। सूची भेद्य अंधकार यानी घना अंधकार, जिसे सुई से भी नहीं भेदा जा सके, ऐसा अंधकार है। तो दूसरी ओर दीपक की नन्ही टिमटिमाती लौ, और दूसरी ओर उनके पास अपनी चेतना, अपनी उस वेदना को अभिव्यक्त करने के लिए, उस वेदना को महसूस करने की जो संवेदनशीलता है, उसकी एक टिमटिमाती लौ है। लेकिन फिर भी वे पराजित महसूस नहीं करती, बल्कि निरंतर उस दुख के अंधकार से, उस पीड़ा के अंधकार से संघर्ष करती दिखाई देती हैं। एक और मृत्यु का वरण है तो दूसरी ओर जीवन की अमिट प्यास, यानी वे मृत्यु को जीवन का सत्य मानती अवश्य है, लेकिन उनमें जिजीविषा भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। एक और विषाद योग है तो दूसरी ओर उससे मुक्ति पाने में बिखरने की विवशता, यानी वे दुख से मुक्ति पाने में बिखरना भी मंजूर करती हैं, लेकिन क्योंकि उनके काव्य में दुख से बाहर निकलकर प्रकाश की किरण को फैलाने का काव्य नहीं है, बल्कि उनका काव्य है दुख के अंधकार से निरंतर संघर्ष करने का काव्य। तो इसीलिए वहां उससे मुक्ति पाने में बिखरने की विवशता वहां उनके काव्य में मिलती है, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। आगे चलें। उनकी काव्य यात्रा तमसो माम ज्योतिर्गमय की यात्रा है। तमसो माम ज्योतिर्गमय हमारे उपनिषदों का एक सूत्र है। तमस यानी अंधकार, माम यानी मुझे, ज्योति गमय यानी ले चलो। इस पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि उनकी जो काव्य यात्रा है वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा है। वे मृत्यु के पार के जीवन से बेखबर नहीं है। फूल कांटों में खिलते हैं, वे इस बात को भी स्वीकार करती हैं। जीवन दीप का बुझना निसर्ग सिद्ध है, यानी जीवन रूपी जो दीपक है वो एक न एक दिन अवश्य बुझेगा, यानी जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इस बात को वे स्वीकार करती हैं। निसर्ग सिद्ध है यानी प्रकृति में सत्य है। निसर्ग मतलब जो प्राकृतिक है, जलना उसका रहस्य है। महादेवी को इसी रहस्य की तलाश है और जीवन इसी तलाश का नाम है, ऐसा महादेवी मानती है। तो ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह ने उनके विषय में लिखा है। आगे चलें। यामा अंधकार है। आगे वे लिखते हैं कि यामा, उनके जीवन में जिस अंधकार की चर्चा उन्होंने की है, बच्चन सिंह मानते हैं कि वो जो यामा कृति है, यानी जिसमें वो जो 4 कृतियां संकलित हैं, ये वास्तव में उनके जीवन में व्याप्त अंधकार का प्रतीक है। लेकिन जब वे दीप शिखा की रचना करती हैं तो उस दीप शिखा की रचना से प्रकाश की वो हल्की सी लौ दिखाई देती है, जहां से वे इस अंधकार से लड़ने का साहस जुटाती दिखाई देती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आरंभिक कृति यामा है और अंतिम कृति दीप शिखा, यानी इसीलिए उन्होंने कहा है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय की यात्रा है, क्योंकि यामा को वे तमस यानी अंधकार का प्रतीक मानते हैं और दीप शिखा को प्रकाश का प्रतीक मानते हैं। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि उनकी काव्य यात्रा तमसो माम ज्योतिर्गमय यात्रा है। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में महादेवी जी के विषय में लिखा है कि महादेवी जी की कविताओं में आरंभ से ही विस्मय, यानी किसी भी बात के प्रति आश्चर्य से अभिभूत हो जाना, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, व्यथा यानी पीड़ा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। वे भाव निरंतर अधिक प्रौढ़ और परिमार्जित होते गए हैं, यानी जैसे जैसे उनकी काव्य यात्रा विकसित हुई है, वैसे वैसे उनके ये सभी भाव, विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता, और अधिक परिमार्जित और परिष्कृत रूप में हमारे सामने आते गए हैं, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में कहा गया है। इसमें संदेह नहीं कि महादेवी के गीत भाव प्रधान है, यानी उनके गीत में भावनाओं की प्रधानता है, ये डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में कहा गया है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं, यानी डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में भी महादेवी के काव्य में रहस्यवादी चेतना को स्वीकार किया गया है।
उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया है, यानी वे जो कुछ भी अपने इर्द गिर्द अनुभव करती हैं, जिसकी अनुभूतियां वो अपने भीतर महसूस करती हैं, उस पर उसको विचार से जोड़ती हैं, यानी उस पर चिंतन भी करती हैं। ये उनके काव्य से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। अन्य छायावादी कवियों के समान वे भी हृदय और बुद्धि के विरोध का निराकरण कर काव्य में दोनों की अखंड स्थिति का समर्थन करती हैं, यानी हृदय और बुद्धि के समन्वय की जो बात जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में कही थी, मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध, दोनों में हो सद्भाव नहीं, जब यह चलने को कहे कहीं, तब हृदय विकल चल जाए कहीं। यानी जरूरी है कि जीवन की विषमताओं से अगर मुक्ति पानी है तो उन विषमताओं को दूर करने का एक ही उपाय है, और वो है भावना और बुद्धि का उचित सामंजस्य। और उसी सामंजस्य की पैरवी महादेवी वर्मा भी करती हैं अपने काव्य के माध्यम से, और यही का बात डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में कही गई है। महादेवी ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, किंतु उनका प्रणय दुख प्रधान है, ये दुख प्रधान है, यानी वे भी लोकोत्तर रहस्यवादी चेतना को स्वीकार करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उनके प्रणय निवेदन में दुख यानी पीड़ा की अधिकता है। वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती, क्योंकि मिलन में तो व्यक्तित्व का नाश हो जाता है। महादेवी वर्मा ये मानती हैं कि यदि मिलन ही हो गया तो व्यक्तित्व में जो व्याकुलता है, जो व्यक्तित्व दुख से विकसित हो रहा है, उस व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा, व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए वे कहती हैं, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं, यानी मैं विरह में ही चिरकाल तक रहना चाहती हूं, पीड़ा में ही रहना चाहती हूं, क्योंकि पीड़ा मनुष्य के व्यक्तित्व को विकास के नए नए आयाम देती है, नई नई दिशाएं देती हैं। और इसी तरह की एक पंक्ति अज्ञेय ने भी कही थी, मुझे याद आ रही है, दुख सबको मांझता है, यानी कष्टों के समय में, दुख के समय में, पीड़ा के समय में व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो सुख में नहीं होता। सुख केवल और केवल व्यक्तित्व को ह्रास की ओर ही ले जाता है। दुख वो माध्यम है जो व्यक्तित्व को तराश कर ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। ये बात महादेवी भी स्वीकार करती हैं और अज्ञेय जी ने भी स्वीकार किया, जिसकी चर्चा हम उनके सत्र में करेंगे। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा महादेवी वर्मा से संबंधित एक छोटा सा सत्र, जिसमें हमने उनकी कृतियों, उनके साहित्यिक दृष्टिकोण के विषय में बात की, उनके जीवन से संबंधित, उनकी उपलब्धियों से संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने आपस में साझा किया। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र परीक्षा की दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टिकोण के विकास की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही बहुत उपयोगी होगा। तो अगले इसी प्रकार के सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।